friends, today we are going to study history class 6 chapter 7 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, नए प्रश्न और विचार। अंगाज स्कूल ट्रिप, अंगा की स्कूल यात्रा। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अंगा वॉज गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप। ये पहली बार था जब अंगा अपनी स्कूल ट्रिप पे जा रही थी। दे बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम पुणे इन महाराष्ट्र लेट एट नाइट। वो पुणे महाराष्ट्र में लेट नाइट को बोर्ड की ट्रेन में। टू गो ऑल द वे टू वाराणसी इन उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को जाने के लिए। हर मदर हु केम टू सी हर ऑफ एट द स्टेशन, उसकी माँ जो उसे छोड़ने आई थी स्टेशन पर। टोल्ड द टीचर, उसने टीचर से कहा, डू टेल द चिल्ड्रेन अबाउट द बुद्धा एंड टेक देम टू सी सारनाथ एज वेल। बच्चों को बुद्ध के बारे में भी बताइएगा और उन्हें सारनाथ भी ले जाइएगा। द स्टोरी ऑफ द बुद्ध, बुद्ध की कहानी। सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज गौतमा द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। सिद्धार्थ जो गौतम के नाम से भी जाने जाते हैं, वो फाउंडर हैं बुद्धिज्म के। वॉज बोर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो, जो कि लगभग 2500 साल पहले पैदा हुए। दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल। ये वो समय था जब लोगों के जीवन में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे थे। As you saw in chapter 6, some kings in the महाजनपदास were growing more powerful। जैसा कि आपने चैप्टर 6 में देखा था, कुछ महाजनपदों के राजा बहुत शक्तिशाली हो रहे थे। New cities were developing and life was changing in the villages as well। नए शहर बस रहे थे और गांवों का जीवन भी बदल रहा था। Many thinkers were trying to understand these changes in society। बहुत सारे विचारक समाज के इन बदलावों को समझने की कोशिश कर रहे थे। They also wanted to try and find out the true meaning of life। वो कोशिश कर रहे थे जीवन के वास्तविक मीनिंग को ढूंढने और समझने की। बुद्धा belonged to a small गना known as the शाक्य गना and was क्षत्रिय। बुद्ध एक छोटे से गढ़ शाक्य गढ़ से संबंधित थे और क्षत्रिय हैं। When he was a young man, he left the comfort of his home in search of knowledge। जब वो युवा व्यक्ति थे तो उन्होंने अपने घर का ऐशो आराम त्याग दिया नॉलेज की तलाश में। He wandered for several years, meeting and holding discussion with other thinkers। वो कई सालों तक इधर उधर भटके, कई विचारकों से मिले और उनके साथ विचार विमर्श किया। He finally decided to find his own path to realization। अंततः उन्होंने ये फैसला किया कि वो खुद से अपना पाथ ढूंढेंगे। And meditated for days on end under a people tree at बोध गया in बिहार। और बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने कई दिनों तक ध्यान साधना की। Where he attained enlightenment, जहाँ पर उन्हें प्रबोधन की प्राप्ति हुई। After that he was known as the Buddha or the wise one। इसके बाद वो बुद्ध या wise one कहलाए। He then went to सारनाथ near वाराणसी। तब वो वाराणसी के करीब एक जगह सारनाथ में गए। Where he taught for the first time, जहाँ पर उन्होंने अपनी पहली शिक्षा दी। He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place। उन्होंने अपना पूरा जीवन पैदल यात्रा में बिताए, एक जगह से दूसरी जगह जाकर। टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा। लोगों को शिक्षा दी जब तक कि उनकी देहावसन नहीं हो गया कुशीनारा में। द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। बुद्ध ने बताया कि जीवन पूरी तरीके से पीड़ादायक और अप्रसन्नता युक्त है। दिस इज कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग एंड डिजायर्स। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास क्रेविंग है और डिजायर्स है। विच ऑफ्टन कैन नॉट बी फुलफिल्ड, जो प्रायः पूरी नहीं होती है। समटाइम्स इवन इफ यू गेट वॉट वी वॉन्ट, कभी कभी यहाँ तक कि हम जो चाहते हैं वो पा भी ले, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम खुश नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते। एंड वॉन्ट इवन मोर आर वॉन्ट अदर थिंग्स, और ज़्यादा चाहने लगते हैं उस चीज़ को या फिर कोई और अन्य वस्तु चाहने लगते हैं। द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थस्ट और तहना। बुद्ध ने इसको थस्ट या तहना के रूप में डिस्क्राइब किया। ही टॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। उन्होंने ये बताया कि ये जो कॉन्स्टेंट क्रेविंग है उसे रिमूव किया जा सकता है हर चीज़ में मॉडरेशन को फॉलो करके। He also taught people to be kind and to respect the lives of others। उन्होंने कहा कि लोगों को काइंड होना चाहिए और सबके लाइव्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, इंक्लूडिंग एनिमल्स।
He believed that the result of our actions called karma. उन्होंने बताया कि हमारे जो कार्यों का परिणाम है जिसे हम कर्मा कहते हैं, whether good or bad affect us both in this life and the next. वो हमारे इस जीवन को और आगने वाले जीवन को प्रभावित करता है. The Buddha taught in the language of the ordinary people प्रकृति. बुद्ध ने आम जनभाषा में अपनी शिक्षा दी जिसे प्रकृति कहते हैं. So that everybody could understand his message. इसलिए कि सभी लोग उनके संदेश को आसानी से समझ सके. What was the language used to compose the Vedas? किस भाषा में वेदों को लिखा गया था? He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो खुद से सोचे, ना कि केवल विश्वास कर ले जो बुद्ध कह रहे हैं उस पर. Let us see how he did this. चलिए देखते हैं कि उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया. The stupa at Sarnath. ये स्तूप है सारनाथ का. This building known as stupa was built to make the place where the Buddha first taught his message. ये बिल्डिंग उस स्थान को रिमार्क करने के लिए बताई गई है जहाँ पर बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षा दी थी. और आप स्तूपों के बारे में और अधिक चैप्टर 12 में पढ़ेंगे. द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी. किस्सा गौतमी की कहानी. Here is a famous story about the Buddha. बुद्ध के बारे में एक यहाँ पर प्रसिद्ध कहानी है. Once there was a woman named किस्सा गौतमी. एक बार की बात है, एक महिला थी जिसका नाम किस्सा गौतमी था. Whose son had died. जिसका पुत्र मर गया था. She was so sad that she roamed through the street of the city. वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, इसलिए वो शहर की सड़कों पर गलियों में दौड़ रही थी, घूम रही थी. कैरिंग द चाइल्ड विथ हर. अपने साथ अपने बच्चे को लेकर. आस्किंग फॉर हेल्प टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ. और लोगों से कह रहे थे कि कोई भी उसके बच्चे को जीवित कर दे. अ काइंड मैन टुक हर टू द बुद्ध. एक दयालु व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले जाते हैं. द बुद्धा सेड. बुद्ध कहते हैं, ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ. मुझे एक मुट्ठी सरसों का दाना बीज लाकर दो और मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा. किस्सा गौतमी वॉज ओवरजॉयड एंड स्टार्टेड ऑफ एट वंस. किस्सा गौतमी बहुत खुश हुई और एक ही बार में जाने लगी. बट द बुद्धा जेंटली स्टॉप्ड हर एंड रेडेड. लेकिन बुद्ध ने उसे जेंटली रोका और कहा, दी सीड्स मस्ट बी कम फ्रॉम द हाउस ऑफ अ फैमिली वेयर नोबडी हैज डाइड. लेकिन बीज ऐसे घर से आना चाहिए जहाँ पर कोई मरा ना हो. किस्सा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर. किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाती है. बट वेरेवर शी वेंट शी फाउंड आउट दैट समवन और द अदर. लेकिन जहाँ कहीं भी वो जाती वो देखती कि कोई या अन्य. फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर हैड डाइड. इनमें से किसी न किसी की मृत्यु हुई रहती. What was the Buddha trying to teach the sorrowing mother? बुद्ध विलापपूर्ण माता को क्या शिक्षा देना चाह रहे थे? उपनिषद. Around the time that the Buddha was preaching and perhaps a little earlier. उसी समय जब बुद्ध अपनी शिक्षा दे रहे थे और संभवतः उससे कुछ समय और पहले. Other thinkers also tried to find answers to difficult questions. अन्य विचारक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर जानना चाह रहे थे. Some of them wanted to know about life after death. कुछ उनमें से जानना चाह रहे थे मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में. Others wanted to know why sacrifices should be performed. और कुछ जानना चाहते थे कि बलियां क्यों दी जाती हैं. Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe. कुछ बहुत सारे विचारक ऐसे थे जो ये मानते थे कि इस यूनिवर्स में कुछ परमानेंट है. That would last even after death. जो कि हमारे मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है. They described this as the आत्मा or the individual soul. उन्होंने उसे आत्मा या individual soul के रूप में डिस्क्राइब किया. And the Brahma or the universal soul. ब्रह्मा या universal soul कहा. They believed that ultimately both the Atman and the Brahman were one. वो विश्वास करते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्मा दोनों एक ही हैं. Many of their ideas were recorded in the Upanishad. उनके बहुत सारे विचार उपनिषद में रिकॉर्ड किए गए. These
वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट, ये बाद में लेटर वैदिक टेक्स्ट में सम्मिलित हुए। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग, उपनिषद का मतलब है समीप आना, और सिटिंग नियर एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट, और बैठना, और ये जो कन्वर्सेशन है वो स्टूडेंट और टीचर के मध्य वार्तालाप के रूप में संगठित की गई है। ऑफ्टन आइडियाज वेयर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स, प्राय विचार साधारण डायलॉग के रूप में कंटेन किए गए। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वेयर मेन, बहुत सारे उपनिषदों के जो थिंकर्स हैं वो मेन थे। स्पेशली ब्राह्मण और राजा एंड राजास, बहुत विशेष रूप से ब्राह्मण और राजा। ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ वीमेन थिंकर्स, यदा कदा ही महिला थिंकर्स का उल्लेख है। सच एज गार्गी हु वॉज फेमस फॉर हर लर्निंग, जैसे कि गार्गी जो कि प्रसिद्ध है अपनी विद्वता के लिए। एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स, और जो भी शाही दरबार में वाद विवाद होता था उसमें वो हिस्सा लेती थी। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशन, गरीब व्यक्ति बिल्कुल न के बराबर ऐसे डिस्कशन में हिस्सा लेते थे। वन फेमस एक्सेप्शन वो सत्यकामा जबाला, एक प्रसिद्ध एक्सेप्शन है सत्यकामा जबाला का। हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर, जो कि अपनी माँ के नाम से जाना जाता है। द स्लेव वीमेन जबाली, ही हैड अ डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, उसको बहुत ज़्यादा इच्छा थी सच्चाई जानने की। वॉज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाई अ ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतमा, उसे एक ब्राह्मण टीचर गौतम के द्वारा एज ए स्टूडेंट एक्सेप्ट किया गया था। एंड बिकम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर्स ऑफ द टाइम, और वो अपने समय का एक बहुत बेस्ट थिंकर्स हुआ। मेनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषद्स वेर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य, उपनिषदों के बहुत सारे जो टेक्स्ट है बाद में शंकराचार्य के द्वारा डेवलप किए गए। अबाउट हुम यू विल रीड इन क्लास 7, जिसके बारे में आप क्लास 7 में पढ़ेंगे। 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी की 6 पद्धतियाँ। ओवर सेंचुरीज इंडियाज इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रूथ हैज कम टू बी रिप्रेजेंटेड बाय 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी, सदियों से भारत की सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। These are known as वैशाख न्याय, समाख्या, योगा, पूर्व मीमांसा एंड वेदांत और उत्तर मीमांसा, इन्हें इन नामों से जाना जाता है। These 6 system of philosophy are said to have been founded by sages, ये 6 पद्धतियाँ सेजेस के द्वारा लिखे गए, जिसे रिस्पेक्टिवली कोंडा, गौतमा, कपिला, पतंजलि, जैमिनी एंड व्यासा कहा जाता है। फिलोसफी स्टिल गाइड स्कॉलरली डिस्कोर्स इन द कंट्री, ये फिलोसफी आज भी कंट्री में स्कॉलरली डिस्कोर्स को गाइड करती हैं। जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट फ्रेडरिक मैक्स मूलर हैज ऑब्जर्व दैट द 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी वेयर डेवलप्ड ओवर मेनी जनरेशन, जर्मन बॉर्न फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो पद्धतियाँ हैं वो कई जनरेशन में लिखी गई विथ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल थिंकर्स, व्यक्तिक थिंकर्स के कंट्रीब्यूशन के द्वारा। हाउएवर टुडे वी फाइंड एन अंडरलाइंग हार्मनी इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ, हालांकि उनकी सच्चाई की जो खोज है उनमें हम एक सार्वभौमिक अनुरूपता पाते हैं आज के टाइम में। ऑल्दो दे सीम डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, हालांकि ये एक दूसरे से अलग दिखते हैं फिर भी। दी वाइज बेगर, बुद्धिमान भिखारी। Here is a dialogue based on a story from one of the most famous उपनिषद, द छंदोग्ध उपनिषद। यहाँ पर एक कहानी दी गई है जो छंदोग्ध उपनिषद से ली गई है। शौनक एंड अभिप्रात्रिन वेर 2 sages who worship the universal soul, शौनक और अभिप्रात्रिन 2 sages थे जो यूनिवर्सल सोल की पूजा करते थे। Once as they sat down to eat, a beggar came and asked for some food. एक बार जब वो खाने के लिए बैठ रहे थे तभी एक भिखारी आता है और उनसे भोजन की मांग करता है।
वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू, शौनक सेड। शौनक ने कहा कि हमारे पास तुम्हें देने के लिए पर्याप्त नहीं है। लर्न सर whom do you worship, the beggar asked। बेगर ने पूछा, सर आप किसकी पूजा करते हैं? द यूनिवर्सल सोल, अभिप्रात्र रिप्लाइड। अभिप्रात्र ने कहा, हम यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं। आहा, इट मीन्स दैट यू नो दैट द यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर वर्ल्ड। आहा, इसका ये मतलब है कि आप जानते हैं कि यूनिवर्सल सोल वर्ल्ड में विद्यमान है। यस यस वी नो दैट, द सेजेस नोडेड। हाँ हाँ हम जानते हैं, सेजेस ने सर हिलाया। इफ द यूनिवर्सल सोल फिल्स द होल वर्ल्ड, यदि पूरी दुनिया में यूनिवर्सल सोल विद्यमान है, इट फिल्स मी टू, ये मुझ में भी विद्यमान है। हु एम आई बट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैं कौन हूँ, इस दुनिया का एक हिस्सा ही तो। द बेगर आस्क्ड, बेगर ने कहा, यू स्पीक द ट्रुथ ओ यंग ब्राह्मण, आप सत्य कह रहे हैं यंग ब्राह्मण। देन ओ सेजेस व्हाई नॉट गिविंग मी फूड, यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्सल सोल। तब सेजेस, आप मुझे फूड ना देकर आप वास्तव में यूनिवर्सल सोल को फूड देने से मना कर रहे हैं। द सेजेस रियलाइज द ट्रूथ ऑफ व्हाट द बेगर सेड। बेगर क्या कह रहा है इसकी वास्तविकता, सच्चाई को सेजेस ने समझा। एंड शेयर्ड देयर फूड विद देम, और अपना भोजन उसके साथ शेयर किया। हाउ डिड द बेगर कन्विंस द सेजेस टू शेयर देयर फूड विद देम, किस प्रकार से सेजेस को मनाया बेगर ने अपना फूड उसके साथ शेयर करने के लिए। पाणिनि द ग्रामेरियन, पाणिनि एक व्याकरणविद। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन अदर स्कॉलर्स वेयर एट वर्क, ये वो समय था जब अन्य स्कॉलर्स भी काम पर लगे हुए थे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज पाणिनि, उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध है पाणिनि। हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत, जिन्होंने संस्कृत के लिए ग्रामर को प्रिपेयर किया। ही अरेंज द वोवेल्स एंड द कॉन्सोनेंट इन अ स्पेशल ऑर्डर, उन्होंने वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को एक विशेष ऑर्डर में अरेंज किया। एंड देन यूज दिस टू क्रिएट फार्मूला लाइक दोज फाउंड इन अलजेब्रा, फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल किया फार्मूला बनाने के लिए जैसे कि अलजेब्रा में होता है। He used these to write down the rules of the language in short formula, उन्होंने इसका इस्तेमाल शॉर्ट फार्मूला बनाने के लिए किया। अराउंड 3000 ऑफ देम, लगभग वो 3000 हैं। जैनिज्म, द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ द जैनास, वर्धमान महावीर, जैनों के अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर महावीर, वर्धमान महावीर हैं। ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम, वो भी अपना संदेश इसी समय फैला रहे थे। दैट इज 2500 ईयर्स अगो, लगभग 2500 साल पहले। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छवीज, वो क्षत्रिय प्रिंस थे लिच्छवी के। अ ग्रुप दैट वॉज अ पार्ट ऑफ वज्जी संघ, एक समूह वज्जी संघ का। अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 6, जिसके बारे में आपने चैप्टर 6 में पढ़ा था। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन फॉरेस्ट, 30 साल की अवस्था में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगल में रहने चले गए। फॉर 12 years ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ, 12 सालों तक उन्होंने बहुत कठिन और अकेला जीवन बिताया। एट द एंड ऑफ विच ही अटेंड इनलाइटमेंट, अंत में उन्हें प्रबोधन की प्राप्ति हुई। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्रिन, उन्होंने बहुत साधारण सिद्धांत दिए। मेन एंड वीमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स, महिला और पुरुष जिसे भी सत्य जानना हो वो उसे अपना घर छोड़ना पड़ेगा। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा, उसे बहुत कठिन अहिंसा के रूल को फॉलो करना होगा। विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स, जिसका ये मतलब है कि किसी भी लिविंग बींग को ना हर्ट करे ना किल करे। ऑल बींग्स सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव, सभी लिविंग बींग लंबी जीवन जीना चाहते हैं, महावीर ने कहा। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर, सभी के लिए जीवन प्रिय होता है। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज प्रकृति, साधारण व्यक्ति और उनके फॉलोअर्स उनकी शिक्षा को समझ पाए क्योंकि उन्होंने प्रकृति भाषा में अपनी शिक्षा दी।
देयर वेयर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्रकृति, बहुत प्रकार थे प्रकृति के, यूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जो कि कंट्री के विभिन्न हिस्सों में इस्तेमाल की जाती थी, एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन इन विच दे वेयर यूज्ड, और उसी रीजन के नाम से उनको जाना जाता था जिस रीजन में वो बोली जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द प्राकृतिक स्पोकन इन मगध वॉज नोन एज मगधी, जो प्रकृति मगध में बोली जाती थी उसे मगधी कहा जाता था। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वेयर नोन एज जैना हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ्स, महावीर के जो फॉलोअर्स थे उन्हें बहुत साधारण जीवन व्यतीत करना होता था। बेगिंग फॉर फूड, भोजन भिक्षा में मांगनी होती थी। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड वेयर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील, उन्हें पूरी तरीके से ईमानदार होना होता था और बहुत स्ट्रिक्टली उन्हें कहा जाता था कि कोई भी सामान आप चोरी नहीं करेंगे। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सिलिबेसी, और उन्हें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता था। एंड मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ्स, और पुरुषों को सब कुछ त्यागना होता था जिसमें उनके वस्त्र भी सम्मिलित थे। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मेन एंड वीमेन टू फॉलो दिस स्ट्रिक्ट रूल, ये बहुत कठिन था बहुत सारे महिलाओं और पुरुषों के लिए कि इतने कठिन रूल को फॉलो करें। नेवरथलेस, फिर भी, थाउजेंड्स लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ, हजारों व्यक्तियों ने अपने घर बार को छोड़ा ये नए तरीके के जीवन के बारे में सीखने के लिए और शिक्षा देने के लिए। Many more remained behind and supported those who become monks and nuns, providing them with food. बहुत सारे व्यक्ति घर पे ही रह गए और इन मोंक्स और नन्स को फूड प्रोवाइड करने लगे। जैनिज्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स, जैनिज्म विशेष रूप से ट्रेडर्स के द्वारा सपोर्ट किया गया। फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स, किसान जिन्हें अपने क्रॉप्स की सुरक्षा के लिए इंसेक्ट को किल करना पड़ता था। फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स, उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई इन रूल्स को फॉलो करने में। ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, लगभग सैकड़ों सालों तक, जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, जैनिज्म नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में फैला। एंड टू गुजरात, तमिलनाडु एंड द कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका में भी। द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वेर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज, महावीर और उनके जो फॉलोअर्स थे उनकी शिक्षा ओरली कई सदियों तक होती रही। दे वेर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे वेर प्रेजेंटली available at a place called Vallabhi in Gujarat about 1500 years ago. उन्हें लिखा गया 1500 साल पहले गुजरात के वल्लभी क्षेत्र में, जिस रूप में वो आज उपलब्ध है उस रूप में। जैना, द वर्ड जैना कम्स फ्रॉम द टर्म जीना, जैना शब्द जीना से आया है, मीनिंग कॉन्क्वेरिंग, जिसका अर्थ है विजयी। Why do you think the term जीना was used to for महावीरा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जीना शब्द का इस्तेमाल महावीर के लिए किया गया था? The संघ, both the महावीरा and the Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge. दोनों बुद्ध और महावीर ये कहते थे कि जो व्यक्ति को ट्रू नॉलेज लेना है उसे अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा। They arranged for them to stay together in the संघ, उन्होंने लोगों को एक साथ रहने के लिए संघ की स्थापना की। An association of those who left their homes, एक संगठन उन व्यक्तियों का जिन्होंने अपना घर बार त्याग दिया। The rules made for the Buddhist संघ were written down in a book called the विनय पिटक, जो भी संघ के नियम है बुद्ध धर्म में उसे विनय पिटक में लिखा गया। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वेयर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मेन एंड वीमेन, जिससे हम ये जानते हैं कि अलग अलग ब्रांचेस थी महिलाओं और पुरुषों की।
ऑल मेन कुड ज्वाइन द संघा, सभी व्यक्ति संघ ज्वाइन कर सकते थे। हाउएवर चिल्ड्रेन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स, हालांकि बच्चों को अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होती थी। एंड स्लेव्स दैट ऑफ देयर मास्टर्स, और स्लेव्स को अपने मास्टर्स से। दोज हु वर्कड फॉर द किंग हैड टू टेक हिज परमिशन एंड डिबेटर्स फॉर दैट ऑफ क्रेडिटर, जो व्यक्ति राजा के लिए काम करते उन्हें राजा से, और जो लेनदार थे उन्हें अपने देनदार से। Women had to take their husband's permission, और महिलाओं को अपने आदमियों से परमिशन लेनी होती थी। Men and women who joined the संघा led simple lives, महिला और पुरुष जिन्होंने संघ को ज्वाइन किया था उन्हें सिंपल लाइफ जीना होता था। They meditated for most of the time and went to cities and villages to beg for food during fixed hours, उन्हें ज़्यादा समय तक मेडिटेशन करना पड़ता था और एक निश्चित समय पर फूड भिक्षा में लेने के लिए शहरों और गांवों में जाना होता था। दैट इज़ वाई दे वेयर नोन एज भिक्खूज, द प्राकृतिक वर्ड फॉर रिनाउंसर, इसीलिए उन्हें भिक्खूज कहा गया। प्राकृतिक वर्ड है भिक्खूज का रिनाउंसर्स के लिए, भिक्खू एंड भिक्खुनीज के। दे टॉट अदर्स, वे लोगों को शिक्षा देते थे। एंड हेल्प्ड वन अनदर, और एक दूसरे की सहायता करते थे। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग टू सेटल एनी क्वेरल्स दैट टुक प्लेस विद इन अ संघ, वो मीटिंग भी करते थे यदि संघ में कोई क्वेरल हो जाता था। दोज हु ज्वाइंड द संघ इंक्लूडेड ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, मर्चेंट्स, लेबरर्स, बार्बर्स, कोटिसन्स एंड स्लेव्स, जो भी व्यक्ति संघ को ज्वाइन करते थे जिसमें ये लोग हैं। मेनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग ऑफ बुद्ध, उनमें से बहुत सारे लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में लिखा। सम ऑफ देम ऑल्सो कंपोज ब्यूटीफुल पोएम्स, उनमें से कुछ ने बहुत खूबसूरत पोएम्स को भी लिखा। डिस्क्राइबिंग देयर लाइफ इन द संघ, और अपने जीवन को डिस्क्राइब किया संघ के जीवन को। List at least 2 ways in which the Sangha described in his lesson was different from the one mentioned in chapter 6. कम से कम 2 विविधता बताइए जो संघ इस चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं उस संघ में, और चैप्टर 6 में आपने जो संघ पढ़ा था उसमें। Were there any similarities? क्या दोनों में कोई सामान्यता है? A cave hollowed out the hills, एक गुफा जो कि हिल्स को काट के बनाई गई है। दिस इज अ केव इन केरला, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, ये केरला की एक गुफा है जो प्रेजेंट डे में महाराष्ट्र में है। monks एंड nuns लिव एंड meditated इन these shelters, monks और nuns यहाँ पर रहते थे और यहाँ पर मेडिटेशन करते थे। monasteries, मठ। To begin with, both Jaina and Buddhist monks went from place to place throughout the year. स्टार्टिंग में बुद्ध और जैन के जो भी फॉलोअर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह पूरे साल यात्रा करते थे। टीचिंग पीपल, लोगों को शिक्षा देते थे। द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, एक ही समय जब वर्षा ऋतु होती थी तो वह एक जगह पर ठहरते थे। When it was very difficult to travel, जब बहुत कठिनाई होती थी यात्रा करने में। Then their supporters built temporary shelter for them in gardens, तब उनके जो सपोर्टर्स होते थे उनको गार्डन में रहने की व्यवस्था करते थे। Are they lived in natural caves in hilly areas, या फिर वो हिली एरियाज में नेचुरल केव में रहते थे। As time went on, many supporters of the monks and nuns and they themselves felt the need for more permanent shelters. जैसे जैसे समय बीता, जो monks और nuns को shelter देते थे और monks और nuns खुद भी उन्होंने महसूस किया कि कुछ permanent shelters होने चाहिए। And so monasteries were built, तभी मठों का निर्माण हुआ। These were known as vihars, इन्हें विहार के नाम से जाना गया। The earliest, जो सबसे पहले के हैं, विहार were made of wood, वो विहार वुड लकड़ी के बनाए गए। And then of brick, और तब ईंटों के बनाए गए।
Some were even in caves that were dug out in hills. कुछ विहार को हिल्स में खोद करके भी बनाया गया, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया, विशेष रूप से वेस्टर्न इंडिया में. वेरी ऑफ्टन प्राय the land on which the vihara was built was donated by a rich merchant or landowner. प्राय जो विहार बनते थे वो लैंड ओनर या फिर बहुत रिच व्यक्ति के द्वारा दान में दिए जाते थे, और द किंग या फिर राजा के द्वारा. द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट्स ऑफ फूड. जो लोकल पीपल थे वो फूड को एज ए गिफ्ट लाते थे. क्लोथिंग एंड मेडिसिन्स फॉर द मोंक्स एंड नन्स. कपड़े और दवाइयाँ मोंक्स और नन्स के लिए लाते थे. इन रिटर्न बदले में दे टॉट द पीपल. मोंक्स और नन्स इन लोगों को शिक्षा देते थे. ओवर द सेंचुरीज, कई सदियों तक बुद्धिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड. उपमहाद्वीप के बहुत सारे हिस्सों में बुद्धिज्म फैला और यहाँ तक कि उपमहाद्वीप के बाहर भी. You will learn more about this in chapter 10. आप इस बारे में और अधिक चैप्टर 10 में पढ़ेंगे. A Buddhist text tell us. एक बुद्ध की टेक्स्ट हमें बताती है. Just as the waters of rivers lost their names and separateness when they flow into the mighty ocean. जैसे कि एक नदी अपना नाम और सेपरेटनेस खो देती है जब वो विशाल समुद्र में मिलती है. So are varna and ranks and family forgotten when the followers of the Buddha join the order of monks. उसी प्रकार से वर्ण, रैंक, फैमिली सब कुछ खत्म हो जाता है जब कोई फॉलोवर मोंक्स के ऑर्डर में बुद्ध में सम्मिलित होता है. द सिस्टम ऑफ आश्रम्स. आश्रम की व्यवस्था. Around the time when Jainism and Buddhism were becoming popular. उसी समय जब बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे, ब्राह्मण्स डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ आश्रम्स. ब्राह्मणों ने आश्रम की पद्धति लागू की. Here the word ashrams does not mean a place where people live and meditate. यहाँ पर आश्रम का मतलब वो जगह नहीं है जहाँ पर लोग रहते हैं और मेडिटेशन करते हैं. इट इज़ यूज इंस्टीड फॉर अ स्टेज ऑफ लाइफ. इसका इस्तेमाल जीवन के चरणों के लिए किया गया. 4 आश्रम्स वेयर रिकॉग्नाइज. 4 आश्रमों को रिकॉग्नाइज किया गया. ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास. ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य men were expected to lead simple lives and study the Vedas during the early years of their life. ब्रह्मचर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से ये आशा की जाती थी कि वो साधारण जीवन जिए और अध्ययन करें वेदों का अपने जीवन के पहले स्टेज ब्रह्मचर्य में. Then they had to marry and lives as householders. उसके बाद वो शादी करे और एक हाउस होल्ड लाइफ बिताएं जिसे गृहस्थ कहा गया. Then they had to live in a forest and meditate. वानप्रस्थ. उसके बाद उन्हें जंगल चले जाना था और मेडिटेशन करना था जिसे वानप्रस्थ कहा गया. Finally they had to give up everything and become सन्यासी. अंत में उन्हें सब कुछ छोड़ देना था और संन्यास ले लेना था. द सिस्टम ऑफ आश्रम्स फॉलोड मेन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ्स इन मेडिटेशन. ये आश्रम्स का जो उपयोग है वो कुछ अपने जीवन को मेडिटेशन करने के लिए बनाया गया था. जनरली वीमेन वेयर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास. विशेष रूप से महिलाओं को वेद पढ़ने की आज्ञा नहीं थी. And they had to follow the ashrams chosen by their husbands. और उन्हें वही आश्रम फॉलो करने की आज्ञा थी जो उनके हस्बैंड फॉलो करते थे. In what ways was the system of ashrams different from life in the संघ? किस प्रकार से संघ से आश्रम की व्यवस्था अलग थी. What were the varnas mentioned here? वर्ण का इस्तेमाल किस रूप में यहाँ पर किया गया है. Were all 4 varna allowed to participate in the system of ashrams? क्या चारों वर्णों को आश्रम व्यवस्था में
पार्टिसिपेट करने के लिए सम्मिलित किया गया था। एल्सवेयर अन्यत्र, फाइंड ईरान इन योर एटलस, अपने एटलस में आप ईरान को ढूंढे। ज़ोरास्टर वॉज एन ईरानियन प्रोफेट, ज़ोरास्टर एक ईरान के प्रोफेट पैगंबर थे। हिज टीचिंग वेयर आर कंटेंट इन अ बुक कॉल्ड द अवेस्ता, उनकी शिक्षा अवेस्ता नामक बुक में सम्मिलित है। द लैंग्वेज ऑफ अवेस्ता एंड द प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब्ड इन इट आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ वेदास, अवेस्ता की जो भाषा है और जो उसमें वर्णित किया गया है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है वेदों से। द बेसिक टीचिंग ऑफ ज़ोरास्टर आर कंटेंट इन द मैक्सिमम गुड थॉट, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, जो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है अवेस्ता में वो अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म के बारे में है। Here is a verse from the Zend अवेस्ता, यहाँ पर एक सूक्ति दी गई है जिंद अवेस्ता से। लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ, भगवान ने शक्ति दी, एंड द रूल ऑफ ट्रुथ, और सत्य की शासन दिया, एंड गुड थिंकिंग, और अच्छे विचार दिए। बाई मीन्स ऑफ विच वन शैल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, इसका ये मतलब है कि कोई व्यक्ति इनसे अपने जीवन को पीस और ट्रैंक्विलिटी कर सकता है। For more than 1,000 years, Zoroastrianism was a major religion in Iran. बहुत सालों तक Zoroastrianism ईरान का प्रमुख धर्म था। Later, some Zoroastrians migrated from Iran and settled down in the coastal town of Gujarat and Maharashtra. बाद में ईरान के कुछ लोग तटीय क्षेत्र गुजरात और महाराष्ट्र में आकर बस गए। दे वेर द एंसेस्टर ऑफ टुडेज पारसीज, वे आज के पारसी के पूर्वज हैं। इमेजिन यू वांट टू गो टू लिसन टू वन ऑफ द प्रीचर्स हु लिव्ड अबाउट 2500 ईयर्स अगो। कल्पना कीजिए कि आप किसी संदेशवाहक को 2500 साल पहले सुनने जा रहे हैं। डिस्क्राइब योर कन्वर्सेशन विथ योर पेरेंट्स एज यू ट्राई टू परsuade them to let you go, आप अपने और अपने पेरेंट्स के मध्य हुए वार्तालाप को डिस्क्राइब कीजिए कि आप किस प्रकार अपने पेरेंट्स को मना रहे हैं वहाँ जाने के लिए। डिस्क्राइब द वेज इन विच द बुद्धा ट्राइड टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल, वो तरीके वर्णित कीजिए जिससे बुद्ध ने अपनी शिक्षा फैलाने की कोशिश की। जिस प्रकार से राइट वेदर ट्रू आर फॉल्स, The Buddha encouraged animal sacrifices. No. Sarnath is important because it was the place where Buddha taught for the first time. Yes. The Buddha taught that karma has no effect on our lives. No. The Buddha attained enlightenment at Bodh Gaya. Yes. Upanishadic thinkers believed that the Atman and Brahman were ultimately one. Yes. What were the questions that Upanishadic thinkers wanted to answer? किस प्रकार के प्रश्नों का उपनिषदिक थिंकर्स उत्तर जानना चाह रहे थे? What were the main teaching of the महावीर? महावीर की प्रमुख शिक्षा क्या थी? Why do you think Anga's mother wanted her to know the story of the Buddha? Do you think it would have been easy for slaves to join the Sangha? Give reason for your answers. Make a list of at least 5 ideas and questions mentioned in this lesson. Choose 3 from the list and discuss why you think they are important even today. Find out more about men and women who renounce the world today. Where do they live? What kinds of clothes do they wear? What do they eat? Why do they renounce the world?